हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल जी, बात करेंगे, समझेंगे। आज बिहार एक तरफ जहां समाजवाद का लोग झंडा और दूसरी तरफ सनातन को लेकर के बिहार विकसित 20 साल बनाम 20 साल, क्या हो रहा है बिहार में? आज पूरे स्तर पर पिछले 20 साल के दरमियान जो पिछले 20 साल में विनाश हुआ था, आज नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में विकास हो रहा है, भरपाई हो रही है। 20 साल का भरपाई 20 साल भी ये अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अशिक्षित बिहार, बेसहारा बिहार, बिना डॉक्टर का बिहार, बिना दवा का बिहार, बिना पानी बिजली का बिहार, रोज लूट और खसोट का बिहार, घोटालेबाज बिहार, अशिक्षित बिहार, बिना फर्नीचर का स्कूल बिहार, बिना शिक्षक का कॉलेज बिहार। उस बिहार से इस बिहार, जो वर्तमान बिहार है, इसके आपने तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ टिप्पणियां की, आज उन सब से उसे मुक्ति लाने का काम कर रही है नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। रामकृपाल जी, आपने 20 साल के बिहार को देखा था, अभी 20 साल के बिहार में भी सक्रिय राजनीति 40 सालों का आपका रहा है। एक सीधा सा सवाल है, इन दिनों एक तरफ जहां विकास को लेकर के तमाम तरह की योजनाओं की बात की जा रही है, अभी आपने कुछ देर पहले बक्सर के डेवलपमेंट, बक्सर पहुंचे हैं तो बक्सर के डेवलपमेंट की बात की। दो यात्राएं चल रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन की यात्रा तो दूसरी तरफ एनडीए की यात्रा। अभी विधानसभा सम्मेलन भी हो रहा, क्राउड देख करके लोग परेशान हैं। 243 विधानसभा इलाकों में एनडीए का लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये रोड शो आप किस नज़रिए से देखते हैं? रोड शो में जनता नहीं आ रही है। अभी आपने खुद कहा कि एनडीए का जो सम्मेलन चल रहा है, सभाएं हो रही है, अभूतपूर्व लोग आ रहे हैं, लोग सभाएं सक्सेस हो रही है। आपने खुद कहा, पत्रकार हैं आप, कोई पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं, तो तय कर लीजिए कि किस तरह के राहत बिहार की जनता को एनडीए की सरकार ने दी है। उस बर्बाद बिहार से आबाद बिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और इसीलिए अपार भीड़ आपको नजर आ रही है, क्योंकि विश्वास उनके ऊपर नहीं है। विश्वास जो अभी आज राहुल जी पप्पू मंडली लेकर के घूम रहे हैं, बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा है, कई जगह पर भीड़ नहीं जुट रहा है, तो वहां पहले से जो चिन्हित जगह है जहां वो रुकेंगे, वहां गाना बजाना हो रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो यही अंतर है, वो 20 साल का बिहार और ये 20 साल का बिहार। आसमान जमीन का अंतर लोगों ने एहसास किया है, इसीलिए भीड़ उमड़ रही है। लेकिन लगातार बापू सभागार, अटल पथ जैसी लगातार घटनाएं बिहार के कोने कोने में, जिस तरह से अपराध पिछले, अगर हम लोग बात करें तो 180 दिनों के अंदर जिस तरह से बढ़ा है, क्या मानते हैं आप? क्या सरकार का बिहार का प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके नतीजे भी आ रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मगर निश्चित तौर पर उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है कि अचानक इस तरह की कार्रवाई हो रही है शासन सरकार को बदनाम करने के लिए। ये भी एक मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों पर शासन सजग है, जागरूक है, चुस्त और दुरुस्त होकर के अपराध को रोकने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्परता से काम कर रही है, और जो एक षड्यंत्र में लगे हुए हैं उन पर भी नज़र रखने का काम कर रही है। एक रामकृपाल जी, सीधा और व्यक्तिगत आपसे सवाल, पहले आप समाजवाद, आज आप सनातनवाद, सुकून किस में महसूस करते? देखिए, मैं बताता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोगों का कल्याण करने का
और समता मूलक समाज की स्थापना करने का जो भाव समाजवादियों में रहा है कर नहीं पाए, मगर मोदी जी न सनातन को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि समाज के हर और वर्ग तबके के लोगों को जो नीचे वर्षों से था, क्योंकि हमारे जो आराध्य पुरुष नेता थे उनका यही था अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको आगे लाना है, और यही मोदी जी कर रहे हैं। ये क्या समाज के प्रति भाव नहीं है? तो हम तो सबकी चिंता कर रहे हैं, वो केवल खास लोगों की चिंता, और समाजवाद के नाम पर परिवारवाद था। आपने पूछा ना कि आप तो वहीं थे, तो मैं हटा क्यों? जब सामाजिक न्याय का जो नारा था, समाजवाद का नारा, उससे लोग विचलित हो गए, उससे अलग डाइवर्ट हो गए, और अब परिवार की चिंता और खास लोगों की चिंता करने लगी। इसीलिए तो मैं हटा हूं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार में हर तबका, हर वर्ग के लोगों के लिए चिंता है और काम भी करने का काम कर रहे हैं। और 2047 में विकसित भारत बने, इसलिए विकसित बिहार भी बना रहे हैं और विकसित बक्सर भी बना रहे हैं। 243 का टारगेट पूरा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा, 200 से अधिक। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये रामकृपाल जी थे। साफ तौर पर कहना था कि समाजवाद और सनातनवाद में खासकर सुकून महसूस कर रहे हैं सनातनवाद के अभी की सरकार में। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।